अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूचर लीडर्स आज स्टडी ट्रेन, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल चीजें भी बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको एकेडमिकल चीजें जो है, एकेडमिक चीजें जो है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री के, मैथ के न्यूमेरिकल्स हो गए, 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आईकॉम की अकाउंटिंग होगी, इन सब के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आज मैं उसी सेशन की तरफ दोबारा जा रहा हूं। तो आज से मेरी कोशिश होगी कि मैं 2 वीडियोस बनाऊं। एक वीडियो में बच्चों में आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, यानी कि जो एकेडमिकल चीजें वो करवाऊंगा, और दूसरी वीडियो में बच्चों आप लोगों को मैं जो इंस्पिरेशनल चीजें भी बताऊंगा, जो डेली रूटीन में यूज आपके हो सकती है। तो आइए चलते हैं, 9 से स्टार्ट करते हैं। आज 9 का चैप्टर 1 जो है वो उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ये चैप्टर 1 है आपका 9 का। जो प्री 9 के स्टूडेंट्स हैं, 9 के स्टूडेंट्स उनको पता है, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी हुई उनको पता है इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ के आते हैं। इनमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया हुआ है। तो आइए टाइम जाया किए बगैर इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। तो इसका जो चैप्टर 1 में जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होता है? जिसको आप प्रीफिक्सेस जो है, जिन्होंने पूरी थ्योरी पढ़ी हुई है उनको प्रीफिक्सेस का टेबल भी याद करना हो जरूरी है। मैं आपको बताता चलूं कि जिन्होंने ये न्यूमेरिकल्स करने हैं उनको प्रीफिक्सेस का टेबल याद होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रीफिक्सेस की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि किसी ना किसी चीज के बराबर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 की पावर 3 जो किलो के बराबर है, ठीक है। उसके बाद जो है 10 की पावर 6 जो है वो ओमेगा, वो क्या कहते हैं, माइक्रो के, -6 जो है माइक्रो के बराबर है। तो ऐसी चीजें जो है आपको प्रीफिक्सेस के टेबल में बताई जाती है। तो इनके वो करने के लिए सबसे पहले आपने जो है प्रीफिक्सेस का टेबल जो है वो लाजमी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। तो खैर, जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए न्यूमेरिकल्स बड़े आसान होने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है जिसमें वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। कहता है यूजिंग प्रीफिक्सेस यूज करो, उसको सॉल्व करो, सिंपल सी बात है। तो कहता है 5000 ग्राम, 5000 ग्राम, 5000 ग्राम का मतलब ये है इसको प्रीफिक्सेस में लेके आना है। तो 5000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 1000। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 5000 ही बन जाएगा। और अगर मैं आपको कहूं कि इसको मैं 1000 को एक्सपेंशन फॉर्म में लेके आऊं, एक्सपेंशन फॉर्म क्या होती है कि मैं इसको 10 की पावर में लिख दूं, ठीक है। तो कितने जीरो है? ये 1 2 3 जीरो है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 ग्राम। तो जैसे कि आप सबको मैंने कहा कि प्रीफिक्सेस अगर आप लोगों को आती है, आपको टेबल याद है, तो 10 की पावर 3 जो है बेटा किसके बराबर होती है? किलो के बराबर। किसके बराबर होती है? किलो के बराबर। तो आपका आंसर आ गया 5 kg। ठीक हो गया जी। पहले प्रीफिक्सेस सॉल्व कर लिया आपने। अगला जो है क्वेश्चन वो ये है 20 लाख। कितना है ये? 20 लाख वाट। इसमें भी ऐसे कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो मैंने साथ ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आया, तो यानी कि 10 की पावर 6 वाट बन गया। अब जिसको प्रीफिक्सेस का टेबल याद है वो ये जानता है कि 10 की पावर 6 जो है वो किसके बराबर होती है? मेगा के बराबर। किसके बराबर होती है? मेगा के बराबर होती है, ठीक है। तो ये बन गया 2 मेगावाट, ठीक है, 2 मेगावाट। ठीक हो गया जी, इसके बराबर हो गया। ठीक हो गया जी, सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद है पार्ट सी आपका आ गया 52 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -6 kg। अब आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रीफिक्सेस लगा हुआ है, kg के लगा हुआ है ना, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? बेटा ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कैसे सॉल्व होती है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ सॉल्व। तो आपने करना क्या है? 5.2। अब आप कहेंगे सर 52 था, यहाँ पे हमने 5.2 क्यों लगाया? ये मैं आपको अभी 2 सेकंड बाद बताता हूँ। पहले आप इसको 5.2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों चीजों को फिलहाल भूल जाए। ये जो चीजें लिखी ना मैंने, इसको भूल जाए। अब तो ये समझे कि हमने यहाँ पे 52 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -6 लिखा है, 10 लिखा है, और उसके बाद k किसके बराबर होता है? अभी पीछे हम पढ़ के आए, k जो है 10 की पावर k जो है 10 की पावर 3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 की पावर 3 के। तो यानी कि ये वाला जो k है इसकी पावर 10 की पावर 3 ये आ गया, और g ये वाला आ गया। ठीक हो गई, समझ आ गई। यानी कि 52 वैसे के वैसे उतार लिया आपने, उसके बाद 10 की पावर -10 भी वैसे का वैसे उतार लिया, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 जो है वो यहां से k से आया, g वैसे का वैसे ले जाता है। आपको समझ आ गई? अच्छा जी। अब क्योंकि उधार है, ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, जब प्लस माइनस हम करेंगे यानी कि माइनस का 10 यानी कि 10 की पावर -10, और ये 10 की पावर 3 है यानी कि +3। तो बच्चों ये बनेगा 10 की पावर -7, ठीक है, जो कि कोई भी प्रीफिक्सेस नहीं होता। समझ आ गई? दोबारा गौर से सुनिए, दोबारा समझाता हूं। 52 वैसे के वैसे उतराया, उसके बाद 10 की पावर -10 ये उतराया, उसके बाद k की जगह पे 10 की पावर 3 लगा दी, ग्राम वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया? 10 की पावर ये थी और 10 की पावर ये थी, इनको प्लस माइनस करके देखा तो वो 10 की पावर -7 बनता है। क्या बनता है? -7, जो कि कोई भी प्रीफिक्सेस नहीं होता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 52 के एंड से जो पॉइंट था उठा के बीच में ले आया। अब आप कहेंगे सर हमें पॉइंट तो नजर ही नहीं आ रहा, तो बेटा आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि जब कोई आप पॉइंट जो फिगर लिखते हैं उसके एंड पे लाजमी डेसिमल लगा होता है। क्या लगा होता है? लाजमी डेसिमल लगा होता है, लेकिन आप उसको शो नहीं करते, ठीक है। तो आप उसको अपनी मर्जी से अगर उसको मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप उसको मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा था, तो मैंने ये देखा कि अगर यहाँ पे -7 बन रहा है तो कोई प्रीफिक्सेस नहीं बन रहा। मुझे प्रीफिक्सेस बनाने के लिए, यानी कि मुझे माइक्रो बनाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि 10 की पावर -6 जो है वो माइक्रो के बराबर होती है, ठीक है। तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना
क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है एक डेसिमल को चेंज करने की, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि यहाँ से डेसिमल उठा के यहाँ पे ले आऊं। ठीक है, तो जैसे मैंने 52 से डेसिमल 2 से उठा के डेसिमल यहाँ पे ले आया, तो जैसे आप डेसिमल को उठा के यहाँ पे लेके आते हैं तो +1 जगह एक +1 10 की पावर +1 बन जाता है। जितने आप डेसिमल उठा के लाते जाएंगे 10 की पावर उतनी पॉजिटिव में बनती जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे, पॉइंट आएंगे तो प्लस में बनेगी आपकी पावर, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपकी पावर नेगेटिव में बनेगी। तो यहाँ से आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो आपकी पावर प्लस में बनी है, 10 की पावर प्लस आ गई, 1 आ गई। तो अब देखिए आप कि आपने 1 उठाया, -10 उठाया और +3 उठाया, तीनों को जब उठा के आपने प्लस माइनस किया तो 10 की पावर -6 बन गई। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आ गया। और 10 की पावर 6 जो है हमेशा बेटा बराबर होती है माइक्रो के, किसके बराबर होती है? माइक्रो के बराबर होती है, और इसलिए आपका आंसर आ गया 5.2 माइक्रोग्राम। ठीक हो गया, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। उसके बाद फिर अगला देख लेते हैं जी। अगला है जी 225 225 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -8 सेकंड। ठीक है, 225 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -8 सेकंड बन गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 जो है वो तो कोई पावर नहीं बनती, -8 जो है कोई पावर नहीं बनती, यानी कि -8 जो है ये जो दिया हुआ है ये कोई प्रीफिक्सेस नहीं बनता। हमें प्रीफिक्सेस क्या नजर आ रहा है, तो बेटा वही वाली चीज आपको नजर आनी चाहिए कि आपको कि सर प्रीफिक्सेस हमें नजर आ रहा है। मैं कैसे नजर, तो कहेंगे सर यहाँ पे आपकी, जैसा कि आपने कहा है कि जहाँ पे डेसिमल लगा होता है जो कि शो नहीं होता, तो सर आप डेसिमल उठा के एक यहाँ पे लेके आएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लेके आएंगे तो 2 हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा आपने 2 डेसिमल उठा के क्यों लेके आए, तो आप कहेंगे सर क्योंकि हम जब 2 डेसिमल उठा के लेके आएंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पे लग जाएगा और 10 की पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने डेसिमल उठा के आप लाते जाएंगे उतनी 10 की पावर लगती जाएगी। यानी कि पॉइंट जब यहाँ से यहाँ पे आया तो 10 की पावर 1 बन गया, तो जब यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आया तो 10 की पावर 2 बन गया। आई होप आपको समझ आ रही है। तो जब 10 की पावर 2 बन गया, मल्टीप्लाई 2 बन गया, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 बन गया। तो जब आपने इस 10 को और इस 10 की पावर को प्लस माइनस किया बच्चों, तो ये आपका आ गया 10 की पावर -6, जो कि 10 की पावर -6 आप लोग जानते हैं कि ये एक माइक्रो बनता है। तो बेटा 2.25 माइक्रोग्राम आपका ये आंसर बन गया। आई होप आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 समझ आया है। अगर आपको समझ आया तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। कट इट।